देखेंगे कि अगर हमें कोई भी परेशानी आ रही है स्टोर ऐप के यूजेज में, तो हम लोग या स्टोर ऐप, दोस्त ऐप, store.amazon.in, डिलीवरी से रिलेटेड कोई इशू हो तो उसमें हम टिकट कैसे रेज़ करें। तो जो हमारा स्टोर ऐप है यानी अमेज़ॉन ईज़ी ऐप, उस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर नीचे इश्यूज़ का बटन है। ठीक है, आप जब इश्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपने इश्यूज़ रेज़ किए हैं अब तक, वो सारे यहाँ दिखते हैं। जो रिज़ॉल्व हुए, ओपन हैं या उनको एस्केलेट किया गया है ताकि वो जल्दी सॉल्व हो, वो यहाँ पर दिखेंगे। अगर यहाँ पर आप ये प्लस का बटन दबाएंगे तो आप अपना इशू रेज़ कर सकते हैं जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो, चाहे वो ऑनबोर्डिंग का इशू हो, राइट, कि आपका आईडी हो गया था लेकिन अभी भी वो काम नहीं कर रहा है, तो आप किसी अपने जान पहचान जिनका स्टोर ऐप काम कर रहा है उसके थ्रू आप कंप्लेंट रेज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको स्टोर ऐप में इशू है। ठीक है, इसमें आप कोई टैब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको लग रहा है कि आपकी अर्निंग मिसिंग है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, या तो फिर आपके न्यू कस्टमर्स जो हैं वो सही नहीं दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि आपने ईजी टैप का डिवाइस ले रखा है कंपनी से और आपका उसमें कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि डिवाइस काम नहीं कर रहा है, कैशबैक नहीं मिला, ईजी टैप का नया डिवाइस चाहिए क्योंकि पिछला वाला ख़राब हो गया, तो यहाँ से आप इशू रेज़ कर सकते हैं। उसी के अलावा अगर मान लीजिए store.amazon.in जैसे अभी एड्रेस ऐड करने पे बहुत बड़ा इशू आ रहा है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एबल टू एक्सेस, लिंक नॉट वर्किंग, लिंक आपको store.amazon.in से जंप करा के amazon.in पे लेके जा रही है। अदर्स में आप एड्रेस वाला इशू करके डाल सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी और सर्विस पे अगर कंप्लेन हो, जैसे रिटर्न या पिकअप इशू है या कोई भी इशू है, तो आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। सिमिलरली डिलीवरी का इशू, अगर मान लीजिए कि डिलीवरी डिटेल्स नहीं है ऑर्डर पे, डिलीवरी एजेंट ने नहीं डिलीवर किया या रीचेबल नहीं है, कस्टमर रीचेबल नहीं है, या तो फिर पैकेज जो है वो डैमेज्ड आया है, या कोई भी डिलीवरी रिलेटेड इशू है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर तो रिटर्न्स, आपने कोई रिटर्न रिक्वेस्ट डाली है और वो अभी तक हुई नहीं, तो डिलेड है रिटर्न में, कोई रिफ़ंड है जो नहीं आया, या रिटर्न से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप वहाँ डाल सकते हैं। तो आपने जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डिलीवरी इशू चूज़ किया, सब कैटेगरी में चूज़ किया कि डिलीवरी एजेंट नहीं डिलीवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ऑर्डर आईडी, अगर तो आपको पता है कि कौन से ऑर्डर में ये इशू आ रहा है वो डालेंगे। इशू में प्रॉब्लम क्या, मतलब जो आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो जैसे कि कई बार हो रहा है कि कोई आपको 5 किलोमीटर दूर बुला रहा है सामान लेने के लिए। ठीक है, तो वो सब कंप्लेंट्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि अमेज़ॉन को डायरेक्टली आपके थ्रू पता चल रहा है कि उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है। अगर हम किसी लोगों के थ्रू जाते हैं, मान लीजिए कि आप अपने उपभोक्ता को बता रहे हैं या आप अमेज़ॉन में मुझे एज एन इंडिविजुअल बता रहे हैं, तो इससे अमेज़ॉन को जो कितना बड़ा प्रॉब्लम है वो नहीं पता चलता। जब आप सब लोग डालते हैं ये कंप्लेंट्स, राइट, इशू रेस करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो उसको एक वेट अलॉट किया जा सकता है, तो इसलिए आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर आईडी मान लीजिए कि मुझे नहीं पता, मैं ये कहूँगा क्योंकि ये सैम्पल है तो मैं इसमें बस सैम्पल आईडी लिख के डाल रहा हूँ, वरना प्रेफरेबल होगा कि आप अपना नाम, राइट, किसके लिए आप अगर किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं तो उनका नेम भी डाल सकते हैं, जिस पे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करना है वो भी डाल सकते हैं, राइट। जो भी है आप डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली लिखिए, वो करके सबमिट कर दीजिए। ये इशू जो है अब यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, जब आप बैक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ओपन इश्यूज़ में ये आ जाएगा, सैम्पल आईडी नेम वाला जो हमने अभी इशू डाला है वो भी यहाँ पर दिखने लग गया है। ओके, थैंक यू।